निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री प्रभु कृपा से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर जगदाधार जगन्नियंता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हमारे प्राणधन श्री युगल सरकार की चरण शरण में पूज्य गुरुदेव के पावन सीएपी मिलन महोत्सव का आज पंचम सत्र प्रारंभ हो चुका है। हम सभी भगवतीय जन ठाकुर की इस परम मंगलमयी ब्रजभूमि में ठाकुर की कृपा से ओतप्रोत होकर ठाकुर की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत जी का अवगाहन प्राप्त कर रहे हैं। कल की कथा में हम सब ने बहुत सारे चरित्रों का दर्शन किया। श्री राम भगवान का अवतार, नरसिंह भगवान का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र ऐसा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरुदेव से एक दिन में 56 बार इसको श्रवण किया। क्यों? प्रहलाद जी की निष्ठा कैसी है? दृढ़ निष्ठा है प्रहलाद जी की। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया तो अब और किसी की आस नहीं है। हमने अगर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो संसार की फिर आस नहीं करनी चाहिए। मोर दास कहाई नर आस, मेरा दास कहने के बाद जीव को संसार की आशा नहीं करनी चाहिए। यही बात श्री कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति जी को उपदेश करते हुए कहा, मय्या नन्नेन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्मणास् त्यक्त स्वजनवान्। जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसे फिर संसार की क्या आस करनी। संसार का तो काम है आपके बारे में, उनके बारे में, उनके बारे में, सब एक दूसरे के बारे में कुछ न कुछ उल्टा सीधा कुछ न कुछ वो करते रहे। लेकिन संसार की क्या आस करनी। निष्ठा है तो बस केवल प्रभु के चरणों में। बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी दूसर सो बने, वाके ऊपर धूर। जो कुछ भी है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने। जो कुछ भी है बस प्रभु को ही सुनाना है। कल हम सब ने याद किया ना, कहना भी होगा कुछ तुम ही से कहूंगा। ऐसी दृढ़ निष्ठा है श्री प्रहलाद जी की।
अरे और कोई शत्रु होवे तो होवे, स्वयं का जन्म देने वाला पिता ही शत्रु है, वही मारना चाहता है। उसी से बैर है, उसी से दुश्मनी है, उसी से शत्रुता है। फिर प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। सर्वत्र उन्हीं का दर्शन करते हैं, सर्वत्र उन्हीं को देखते हैं। हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, घट घट व्यापक, सर्वत्र वही है। आगे श्री वामन भगवान का चरित्र, समय का अभाव था इसलिए कुछ चरित्रों को हमने संक्षेप में श्रवण किया। हम लोग पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ। देवकी वसुदेव जी के लाल हुआ है, जो नंद यशोदा के यहाँ चले गए हैं और ब्रज में बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना, आहूय विप्राण वेदज्ञान, स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, नंद जी के यहाँ आत्मज उत्पन्न हुआ है। आत्मा वै जायते पुत्र इति वेदानुशासनम्। हमारी आत्मा ही हमारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर आती है, इसलिए उसे आत्मज कहा जाता है। नंद बाबा के यहाँ जब लाला का प्राकट्य हुआ है तो नंद बाबा ने आहूय विप्राण वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया है। ब्राह्मण लोग आए हैं, स्वस्ति वाचन करते हुए आए हैं। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै, कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। वेदज्ञ ब्राह्मण आए हैं तो स्वस्ति वाचन करते हुए आए हैं। ब्राह्मणों ने आकर जात कर्म संस्कार इत्यादि करवाया। नंद बाबा ने जब दान देना प्रारंभ किया तो धेनुनाम नियते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, खूब सारे रत्न जवाहर लुटा रहे हैं। गायों के सींग में, खुर में सोने का मंडन करवा के, और बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया है। 7 तिल के पहाड़ में रत्न छिपाकर वो दान किए हैं बाबा ने। जेहि पावा राखा नहीं कावा। नंद बाबा ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि सब लोग ले लेकर और सब के सब एक दूसरे को लुटाने लग गए हैं। जो सुनता है नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, नंद बाबा ने पूरे ब्रज में खबर करवाई है और सभी ब्रजवासी जितने ब्रज में याचक थे सबके सब नंद बाबा के यहाँ गए हैं और सबने जाकर भरपूर पारितोषिक दान इत्यादि प्राप्त किया है। मैं जमुना पे सुन आई, अरे मैं जमुना पे सुन आई, हरि जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुन आई, जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुन आई, मैं जमुना
को बनो रे पालना, कोया को बनो है पालना, काहे कोया को बनो रे पालना, काहे कोया को बनो है पालना, काहे कोया को बनो रे पालना, काहे कोया को बनो है पालना। अरे रे काहे के लागे उदना में जमुना पे सुनियाई, काहे के लागे उदना में जमुना पे सुनियाई। ओ जसोदा जायो ललना में जमुना पे सुनियाई, यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुनियाई। रतन जटित या को बनो रे पालना, या को बनो है पालना, रतन जटित या को बनो रे पालना, रतन जटित या को बनो है पालना, रतन जटित या को बनो है पालना, रतन जटित या को बनो है पालना। अरे रेशम के रेशम के लागे उदना में जमुना पे सुनियाई, रेशम के लागे उदना में जमुना पे सुनियाई। ओ जसोदा जायो ललना में जमुना पे सुनियाई, यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुनियाई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। जुग जुग कहो जुग जुग कहो जुग जुग जीवे तेरो ललना में जमुना पे सुनियाई, जुग जुग जिए तेरो ललना मैं जमुना पे सुनियाई। ओ जसोदा जायो ललना में जमुना पे सुनियाई, यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनियाई। ओ जसोदा जायो ललना में जमुना पे सुनियाई, यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनियाई। ओ जसोदा जायो ललना में जमुना पे सुनियाई, यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनियाई। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय।
सब ब्रजवासी धीरे धीरे एक एक करके इकट्ठे हुए हैं। ब्रज की गोपियां एकत्रित हुई हैं, सब आए हैं लाला को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। लेकिन लाला के मुखमंडल को जब देखा है ना, देखकर गोपियां भूल गई हैं। यही तो लाला की मुखमंडल का चमत्कार है। लाला का दर्शन किया है गोपियों ने, और गोपियां भूल गई हैं कि वो लाला को आशीर्वाद देने आई थी। आहा, कितना सुंदर सांवला सलोना। देखकर जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। गोपियां लाला को प्रणाम करने लग गई हैं। यशोदा मैया देख रही थी। यशोदा मैया बोल पड़ी, अरे वीर तुम जे क्या कर रही? अरे तुम्हें लालाए आशीर्वाद देना चाहिए, तुम लालाए प्रणाम कर रही। तब गोपियों को ध्यान आया, ओहो, अरे हम तो लाला को आशीर्वाद देने आए हैं। गोपियों ने लाला को आशीर्वाद प्रदान किया है। चिरम पाहेति बालक। यशोदा मैया, आपका लाला चिरंजीवी है। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। गोपियों ने आशीर्वाद प्रदान किया है लाला को। इसके बाद नंद महल के अंदर आए हैं। नंद महल में बड़े धूमधाम से नंदोत्सव की तैयारी हुई थी, और बड़े धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जा रहा था। नंदोत्सव कैसे मनाया जा रहा है? कहते हैं, गोपाः परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। गोप गोपियां ग्वाल बाल सब एक दूसरे के ऊपर दूध दही घी माखन इत्यादि उड़ेल उड़ेल कर नंदोत्सव का आनंद ले रहे हैं। गोपाः परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभि। सब एक दूसरे के ऊपर दूध दही का माखन का माट मटका फेंक फेंक कर और नंदोत्सव का आनंद ले रहे हैं। पूरे नंद महल में दधि माखन। कृष्ण गोविंद